दिल्ली के एक छोटे से इलाके गौतम नगर में रहने वाली समीक्षा एक साधारण परिवार की लड़की थी। उसके पिता एक ऑटो रिक्शा चलाते थे और माँ घरों में बर्तन मांजती थीं। परिवार की आमदनी सीमित थी, लेकिन सपनों की उड़ान कभी सीमित नहीं थी। समीक्षा की आंखों में एक सपना था, एक सफल फैशन डिजाइनर बनने का। जब भी वह सड़क पर किसी स्टाइलिश ड्रेस में लड़की को देखती, उसकी आंखों में चमक आ जाती। अखबारों और मैगजीन में डिजाइनर के बारे में पढ़ती तो दिल में हलचल मच जाती। लेकिन फिर वही सोच आती, क्या मेरे जैसे साधारण परिवार की लड़की कभी ये सब कर सकती है? एक दिन कॉलेज में फैशन वीक की जानकारी आई। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक इंटर कॉलेज फैशन डिजाइन कंपटीशन हो रहा था। समीक्षा को लगा कि यही उसका पहला मौका हो सकता है। लेकिन समस्या यह थी, कंपटीशन के लिए फीस, कपड़े और सिलाई का खर्च लगभग 5,000 रुपये था, जो उसकी पूरी फैमिली की एक महीने की बचत के बराबर था। पिता ने साफ मना कर दिया, बेटा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। हम लोगों की दुनिया अलग होती है। समीक्षा के सामने दो रास्ते थे। एक, सपनों को दबाकर हकीकत में जीना। दूसरा, हकीकत को बदलने की कोशिश करना। उसने अपने कमरे में खुद से बात की, अपनी डायरी निकाली और लिखा, अगर मैं आज हार गई तो मेरा सपना हमेशा के लिए मुझसे दूर चला जाएगा। मैं कोशिश जरूर करूंगी। कॉलेज की एक टीचर, रेणु मैम, जो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में थी, समीक्षा के टैलेंट से पहले से ही प्रभावित थी। जब समीक्षा ने हिम्मत करके अपनी बात बताई तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें कुछ कपड़े दे सकती हूँ और सिलाई मशीन कॉलेज की है। तुम अगर मेहनत करोगी तो मैं पूरा सपोर्ट करूंगी। इसके अलावा उसकी दोस्त निशा ने 1,500 रुपये उधार दिए और कहा, ये मेरी तरफ से तोहफा है तुम्हारे सपनों के लिए। समीक्षा ने दिन रात एक कर दिया। कॉलेज के बाद घर जाकर माँ के काम में हाथ बटाती और फिर रात को डिजाइन बनाती। कई बार थककर चुपचाप रोती, कभी कभी खुद को ही कोसती, कितनी बड़ी सोच क्यों रखी। कंपटीशन का दिन नजदीक था और उसकी ड्रेस की सिलाई अधूरी थी। सिलाई मशीन खराब हो गई। उसने हाथ से कढ़ाई करनी शुरू की। अंत में वो दिन आया। समीक्षा ने अपनी डिजाइन खुद पहनकर रैंप पर वॉक की। उसके कांपते हुए पैर, लेकिन आत्मविश्वास से भरी आंखें सब कुछ कह रही थीं। जजेस ने उसका कॉन्सेप्ट पूछा, इंडियन ट्रेडिशन मीट्स मॉडर्न डिजाइन। उसने समझाया कि कैसे उसकी ड्रेस में ग्रामीण भारत के रंग हैं, लेकिन स्टाइल इंटरनेशनल है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वह प्रतियोगिता तो समीक्षा नहीं जीत पाई, लेकिन एक जज, जो एक जाने माने फैशन हाउस से थे, उन्होंने समीक्षा को रोका और कहा, तुम्हारे डिजाइन्स में सच्चाई और आत्मा है। क्या तुम इंटर्नशिप करोगी हमारे साथ? ये उसके लिए सपना सच होने जैसा था। फैशन हाउस में समीक्षा ने 6 महीने इंटर्नशिप की। वहां उसे बड़े डिजाइनर से सीखने का मौका मिला, क्लाइंट से मिलना, टेक्सटाइल्स की समझ और ट्रेंड्स की गहराई मिली। वो रात रात भर काम करती, कई बार दूसरों की गलतियों का भी दोष झेलती, लेकिन कभी हार नहीं मानी। इंटर्नशिप के बाद उसने कुछ पैसे जमा किए और इंस्टाग्राम पर अपना छोटा सा पेज बनाया, समीक्षा स्टाइल्स। शुरुआत में कोई ऑर्डर नहीं आया। दोस्तों ने हौसला बढ़ाया। रेणु मैम ने पहला ऑर्डर दिया। धीरे धीरे रील्स बनाने लगी, वीडियो पोस्ट करने लगी। एक वीडियो वायरल हुआ, कम संसाधनों में भी फैशन संभव है। उस वीडियो ने हजारों लड़कियों को प्रेरित किया। और फिर एक दिन एक बॉलीवुड स्टाइलिस्ट ने उसे मैसेज किया, कैन यू डिजाइन समथिंग फॉर अ फिल्म कॉस्ट्यूम? कुछ सालों में समीक्षा का नाम फैशन इंडस्ट्री में जाना पहचाना हो गया। वह इंटरव्यूज देने लगी, टेडेक्स पर बोलने लगी। लेकिन जब भी वह कुछ नया डिजाइन करती, माँ को जरूर दिखाती और कहती, माँ, ये सपना आपने पूरा किया है। उसने अपनी कॉलोनी में एक सिलाई केंद्र खोला, जहां लड़कियां मुफ्त में डिजाइनिंग सीख सकती थीं। वह चाहती थी कि जैसे उसे एक मौका मिला, वैसे ही औरों को भी मिले। एक शाम जब वह अपने शो के बाद होटल के कमरे में बैठी थी, उसने अपनी डायरी निकाली और लिखा, मैंने बड़ा सपना देखा था। सबने कहा कि ये मेरे बस का नहीं, पर मैंने खुद पर भरोसा किया और आज मेरे ब्रांड की ड्रेस इंटरनेशनल रैंप पर पहनी गई है। हाँ, मैं वो लड़की हूँ जिसने खुद की पहचान बनाई है।
अगर सपने बड़े हैं और इरादे मजबूत, तो हालात भी एक दिन घुटने टेक देते हैं। मेहनत करने वालों के लिए कोई सपना अधूरा नहीं होता।